हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेस। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो जो पहला आता है इंट्रोडक्शन, पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्यूब। अब ये क्यूब होता कैसा है, दिखता कैसा है? क्यूब होता है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस होता है वो स्क्वायर सरफेस होता है, यानी जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। दिखता कैसा है? जैसे हमारा डाइस होता है, यानी लूडो जिसको हम बोलते हैं, डाइस होता है। वो डाइस उसकी देखो जितने भी साइड्स हैं या जो उसकी फेस हैं वो सारी इक्वल मिलेंगी आपको। या कोई रूम है जिसकी जो सिक्स चारों दीवार यानी 4 साइड हो गई और एक टॉप और बॉटम टोटल 6 फेस होते हैं और वो 6 के 6 फेस इक्वल यानी एक जैसे होते हैं। जैसे चौक का बॉक्स होता है सेम वैसा। तो इसके फेस कितने होते हैं? 6। एडेज यानी जिसके किनारे जो होते हैं, किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 ऊपर के, 4 नीचे के और 4 साइड के। तो कितने हो गए ये? 1 2 3, ये 4, 4 4 और 4 कितने हो गए? 12। वर्टेक्स यानी कोने, कोने होते हैं इसके 8। चलो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अब अगर आपको फिर भी डाउट है तो अपने रूम में देखो, रूम में जो अपनी छत होती है, छत के जो चारों किनारे होते हैं वो जो इसके वर्टेक्स गिनोगे आप कोने, तो आपको मिलेंगे 4। और जो इसकी जो साइड्स होती हैं एडेज मिलेंगे आपको 12, फेसेज 6। जिसमें एक होती है लेंथ, ब्रेथ, हाइट आर इक्वल। इसके तीनों इक्वल होती है, एल बी एच, क्योंकि इसमें तो साइड होती है। स्क्वायर में क्या होता है? साइड। ऑल साइड आर इक्वल, तो साइड साइड साइड। तो अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। क्योंकि देखो इसका जो एक फेस होता है वो कैसा होता है? स्क्वायर सरफेस होता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। और इसके फेस कितने हैं? 6। तो 6 है तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं TSA। इसके बाद आता अपना लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? टोटल सरफेस एरिया है उसमें हम इसकी कंप्लीट साइड लेते हैं टोटल में, और जो लेटरल होता है इसमें हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। जैसे जो छत होती है और जो नीचे का अपना फर्श होता है उसको हम छोड़ देते हैं, यानी टॉप को और बॉटम को हम छोड़ देते हैं। और बाकी की जो चारों साइड होती हैं ऐसे, ये चारों, इसको हम लेटरल बोलते हैं। और जो अपने सिलेंडर आते हैं या स्पेयर आते हैं उनमें हम बोलते हैं कर्व। तो इसको बोलते हैं LSA इक्वल टू, अब 4 साइड है तो 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये इसकी साइड हमने मान ली। अच्छा अगला होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? यानी एक जो अपना पॉइंट होता है, एक जो वर्टेक्स होता है और उससे बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स, ये हो गया इसका डायगोनल ऑफ क्यूब। कुछ नहीं होता, होता क्या है, जैसे इसकी तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या हो गया? 3A²। अब ए स्क्वायर रूट में है तो रूट से ए आ जाएगा बाहर, क्या आ गया अपने पास? √3a। ये क्या आ गया? इसका डायगोनल। बस इतनी ही चीज़ें हमारे काम आने वाली है क्यूब में। अच्छा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड देखते हैं। क्यूबॉइड भी सेम ऐसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ, यानी लगभग सेम चीज़ ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। उसमें कैसा था क्यूब में? स्क्वायर। और इसमें कैसा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट होगी, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट 6, वही 6 फेसेज हैं, 6 फेस हैं, 12 एडेज है और वर्टेक्स कितने? 8। जैसे हमारा एक ये मान लो जो अपना फ्रिज होता है, फ्रिज का जो कवर होता है, फ्रिज मान लो, या फ्रिज का जो बॉक्स होता है वो कैसा होता है? अपना रेक्टेंगुलर। या अपने घर में जो संदूक होती है, संदूक को अपन क्या मान सकते हैं? एक तरह से रेक्टेंगुलर यानी एक क्यूबॉइड मान सकते हैं। ठीक है, तो वो क्यूबॉइड हो गया। तो उसमें ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 × LB, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अपने को डायरेक्ट लर्न रखना है।
ठीक है, याद रखना है। फिर वही एल एस ए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल बी लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या होता है, अगर 2 ये होता है इसका पेरीमीटर और उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा अपना एल एस ए, यानी चारों जो साइड हैं चारों का, यानी टॉप को और बॉटम को छोड़ देंगे। इसका आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और उसको सिर्फ ओनली हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अगला आता है डायगोनल। डायगोनल मैंने बताया था इसमें ऊपर वाले में क्या था अपना ए स्क्वायर साइड साइड था, लेकिन इस पे तो अलग अलग है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके। अगला आता है टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूं क्यूबॉइड का, अगर हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, जितनी भी लेंथ है 12 एडेज की उन सब की टोटल। तो 4L 4B और 4H, भाई 4 लेंथ 4 ब्रेथ और 4 मल्टीप्लाई H हाइट, तो 4 कॉमन आ गया सबसे। तो 4 यानी हम क्या करेंगे, जब भी हमें इसका टोटल इसका वो एक तरह से पेरीमीटर निकालना है तो क्या फाइंड करेंगे भाई, LBH तीनों को हम ऐड कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें टोटल लेंथ ऑफ क्यूब की निकालनी है तो हमने ऊपर नहीं देखा था, अगर हमने क्यूब की निकालनी है तो 12 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसमें तो साइड है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट था और इसमें क्या है ओनली साइड, 12 मल्टीप्लाई साइड। तो दोस्तों ये हो गया अपना बेसिक। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज। देखो ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ क्यूब पेरीमीटर 12 मल्टीप्लाई साइड, और अब आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट होती है यहाँ से। 13.1, तो यहाँ से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, इट टू बी मेड। यानी एक प्लास्टिक बॉक्स है, वो इस लंबाई से इतनी चौड़ाई है और 65 सेंटीमीटर गहराई है, गहराई हो गई या उसको हम क्या कह सकते हैं हाइट, बना हुआ है। इट इज़ ओपन एट टॉप, यानी टॉप ओपन, टॉप से अपना खुला हुआ है, यानी हमें कितने फेस हैं, 5 फेस दिए हुए हैं। इग्नोरिंग द थिकनेस, इसकी मोटाई को इग्नोर करना है। एंड प्लास्टिक सीट डिटरमाइन, फिर हमें फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड द फॉर मेकिंग, यानी बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए, यानी हमें जो 5 अपनी सरफेस हैं, 5 जो सरफेस हैं उनका हमें एरिया फाइंड करना है। और द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, और इसको बनाने के लिए जो कॉस्ट आई यानी जो रुपए लगा वो है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज़ अपना खर्चा आया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना और फिर जो आंसर आएगा उसको हमें 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 1.25 मीटर और हाइट गिवन है 65 सेंटीमीटर। अब दिक्कत देखो, यहाँ पे मीटर है, यहाँ भी मीटर है, लेकिन हाइट सेंटीमीटर है, तो या तो तीनों को ही मीटर में करो या तीनों को ही सेंटीमीटर। मैंने क्या किया कि इस जो सेंटीमीटर था इसको मैंने किस में चेंज कर लिया, मीटर में। तो मीटर में हम जानते कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा 65 अपॉन 100 इक्वल टू 0.65 मीटर, ये अपना आ जाएगा। तो ये आ गया अपना आंसर। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल, हमें तो 5 फेसेस का निकालना है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं हम, भाई इसका LSA निकाल लें और फिर 1 का ऐड कर दें। एक ये कि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें और उसमें से 1 फेस का हम माइनस कर दें। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वही फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। 2 इंटू L अपना कितना था 1.5, B कितना था 1.25 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 0.65, अगला 0.65 मल्टीप्लाई 1.5। नेक्स्ट अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्या आएगा 1.875
प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे याद आएगा 0.8125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.475, इसका टोटल करेंगे 3.6625 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.325 मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हमारे पास यहाँ फेस कितने हैं, 5, तो 5 फेस हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, एक सरफेस है, अब एक सरफेस कैसा होता है इसका, रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया ऑफ ओपन टॉप ऑफ क्यूबॉइड, जो ओपन टॉप है उसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी 1.5, ब्रेथ कितनी थी 1.25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.825। ये अपने पास क्या आ गया, एक साइड का, यानी जो अपना सरफेस एरिया था टॉप का, उसका आ गया एरिया। अब हमें तो 5 का निकालना है, तो 5 का निकालना है तो माइनस कर देंगे टोटल में से। नाउ एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, यानी जितना हमें चाहिए एरिया सीट बनाने के लिए, वो एरिया इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 7.325 में से 1.875 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो सेकंड, ये तो अपना एरिया आ गया भाई, हमें सीट बनाने में कितना एरिया चाहिए, वो एरिया अपने पास 5.45 अपना आंसर। अगला है कि अब कोस्ट बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमसे, कोस्ट बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर में अपना 20 रुपये खर्चा आ रहा था। 1 मीटर स्क्वायर सीट बनाने में अपना ये आ रहा था, लेकिन अपना टोटल एरिया 5.45, तो सीधा सीधा कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट ₹20, कोस्ट ऑफ, ये जो ऐसे लगा रखा है मैंने सिंबल, ये सेम मतलब जो ऊपर है डिटू चीज़ें नीचे हैं। 4.45 मीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5.45, और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 109 रुपीज़। यही अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से क्लियर हुआ, ओके। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अपना, एक बार हम रीड कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रेस्पेक्टली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, यानी वाइट वॉशिंग यानी जो हम कलर करवाते हैं वाइट, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसे हम पुट्टी करवाते हैं ना वो। वॉल्स ऑफ रूम, रूम की दीवार के चारों तरफ क्या है, सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50, यानी हमें उस दीवार पे, चारों दीवार पे करवाना और सीलिंग पे करवाना है, जिसका रेट कितना है 7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे इतना होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तीनों ही मीटर में, कुछ चेंज भी नहीं करना। अगला है, अब हमें एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ रूम, यानी जो चारों दीवार हैं भाई, वॉल्स हैं, चारों दीवार है, तो चारों दीवारों वालों हमारा जो फॉर्मूला था कौन सा, LSA, जिसको हम बोलते थे लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या बता, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और मल्टीप्लाई में हाइट, ये है ही, क्या आ गया 54। ठीक है, आगे अब देखो सीलिंग का एरिया निकालना है, क्योंकि हमसे चारों दीवारों का और सीलिंग का पूछा है। तो सीलिंग का क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 5 मल्टीप्लाई 4 20 मीटर। तो हमारे पास ये दोनों आ गए। अब टोटल निकाल लेंगे कि एरिया में जो बॉटम को छोड़ के, यानी बॉटम जो फेस है उसको छोड़ने के बाद एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ रूम विदाउट बॉटम फेस, विदाउट बॉटम फेस कितना आ जाएगा 54 प्लस 20 74 मीटर, यानी हमारे पास जो टोटल एरिया आया वो कितना आया दोस्तों 74 मीटर स्क्वायर, जिसकी हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, इसका रेट। तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना रुपए खर्च होता है, तो ₹7.50, और वही कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ ₹74। अपना एरिया कितना था 74 मीटर स्क्वायर, तो उसमें कितना खर्चा होगा 7.50 मल्टीप्लाई 74, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपना आंसर। आसान सवाल था, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है अपने को, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ ए पेरीमीटर
250 मीटर। यानी हमें एक फ्लोर दे रखा है रेक्टेंगुलर होल, एक रेक्टेंगुलर होल है, उसका एक फ्लोर है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 250। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर 4 वॉल्स एट द रेट, यानी जो चारों दीवारें हैं उनका जो रेट है वो कितना है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर पे 10 पर मीटर स्क्वायर, ₹15,000। यानी उसने ₹10 पर मीटर स्क्वायर के रेट से 15,000 रुपये दिए, यानी 15,000 रुपीज़ उसने पे किए इस पे पेंटिंग के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ होल, हमें हाइट फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें हिंट भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ द फोर वॉल और लेटरल सरफेस एरिया, ये हमें ऑलरेडी पता है, इसी से हम फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा सवाल है। हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, तो देखो हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर हमें गिवन है, कितना है 250 मीटर। हाँ भाई, एक फ्लोर यानी एक जो ये मान लो फर्श होता है ना अपना, फर्श कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का जो हमारा पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 250 मीटर। क्लियर हुआ इतना। अच्छा, अब इसकी हमें कोस्ट दे रखी है, टोटल कोस्ट, कि चारों दीवारों पे कलर करने का या पेंट करने का जो आपका खर्चा आया, टोटल खर्चा, वो कितना आया, 15,000। तो कोस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ₹15,000। रेट किस रेट से आया, ₹10 पर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपीज़ वो खर्चा ले रहा है। अच्छा, तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल्स का एरिया आपको पता ही होता है। अब भाई मान लो उसने 15,000 रुपये चुकाए, ठीक है, 15,000 रुपीज़ उसने पे किए, और 10 रुपये के हिसाब से, यानी 10 रुपीज़ के हिसाब से उसने पे किए 15,000 रुपये। तो हमें कितना एरिया होगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, अपना एरिया आ जाएगा। तो हमारा जो 4 वॉल्स का जो एरिया है ना, वो कितना है, 15, यानी 1500 मीटर स्क्वायर एरिया। ये क्या आ गया अपना, ये आ गया चारों दीवारों का, चारों दीवारों का, यानी कि अपना LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, आगे कितनी 1500। लेकिन दोस्तों 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये क्या होता है, पेरीमीटर, ये क्या होता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर तो हमें गिवन है, कितना है 250, क्योंकि यहाँ से हमने भाई ये दे रखा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो हमें गिवन है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की हमने वैल्यू रख दी 250। हमें एच निकालना, ये मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई की चीज़ इक्वल के दूसरी साइड जाएगी, डिवाइड में आ गई। तो 1500 अपॉन 250, यानी 1500 अपॉन में 250, 0 से 0 कट गया, और 15 1 जा 15, और 15 6 जा 15 1 जा, सॉरी 25 1 जा 25, और ये कट गया 6 टाइम। तो आपका आंसर हाइट क्या आ गई, 6 मीटर। हाइट क्या आ गई इसकी, 6 मीटर। हमसे हाइट फाइंड करवा था, आसान सा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ तो दोस्तों, आज हम इसके केवल 3 ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में होंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट्स करना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।